मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी उसके बाप को और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आखिरी आयाकट तक आबी सरबराही टीआरएस हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर का मकसद 21 पैकेज के जरिए हल्के को सैराब किया जाएगा। किसानों की फलाह व तरक्की, बरकी पानी की सरबराही व कई स्कीमात, टीआरएस का कारनामा, मुख्तलिफ संगे बुनियाद तकारीब से वजीर वेमुला। मावंदी लिफ्ट इरिगेशन के तामीरात से मुतासिरा किसानों का बरसों का इंतजार खत्म। बोधन मिले शकील आमिर की खुसूसी दिलचस्पी व नुमाइंदगी के सबब मुतासिरा किसानों को मिला मुआवजा। किसानों ने किया शकील आमिर से इज़हार तशक्कुर। अवाम की फलाह व तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। किसानों के लिए भी कई फलाही व तरक्याती स्कीमात, रियासत को मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त व मुकाम हासिल, मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती कामों के संगे बुनियाद तकारीब से स्पीकर पोचाराम। निजामाबाद तो बोधन बरखी रेल के कामों का रेलवे ओहदेदारान ने लिया जायजा। ट्रायल रन कामयाब, बहुत जल्द मुसाफिरीन को मिलेगी बरखी ट्रेन की सहूलत, रेलवे ओहदेदारान। आखिरी आयाकट तक आबी सरबराही, किसानों की फलाह व तरक्की के लिए इक़दाम करने वाली टीआरएस हुकूमत, वज़ीर आला केसीआर। वाफिर मकदार में आबी सरबराही को यकीनी बनाना मकसद। मुख्तलिफ चेक डैम तसंगे बुनियाद तकारीब से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार। बालकुंडा हल्के में आइंदा से भरपूर काश्तकारी पानी दस्तियाब होने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया। पोचमपाड़ बैक वाटर मोड़ने के लिए अंजाम दिए जा रहे 21वें पैकेज के काम 15वें रोज़ मुकम्मल हो रहे हैं। इसके ज़रिए बालकुंडा हल्के के ज़राअती शोबे को काश्तकारी पानी भरपूर मिलने पर सताइश जाहिर की। भीमगल मंडल मजकूर गांव में चिन्नावागू पर तकरीबन 1 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च करते हुए अंजाम दिए जा रहे 2 चेक डैमों की तामीराती कामों का वजीर प्रशांत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इसी तरह जागरियाल गांव में उड़पी वागू पर 84 लाख 80 हज़ार से तामीर किए जा रहे चेक डैम का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बालकुंडा सेगमेंट में हर एक को पानी दिए जाने के मकसद से वज़ीर आला केसीआर को मनाया गया और पोचमपाड़ पानी को मोड़ने के लिए 21वें पैकेज कामों के लिए 1350 करोड़ की मंजूरी करवाई गई। फिलहाल ये काम मुकम्मल होने के दुहाने पर पहुंच गई और आखिरी मरहले में अंजाम दिए जा रहे पाइपलाइन के कामों में ताउन दिए जाने किसानों से ख्वाहिश जाहिर की और अंदरून ज़मीन आबी ज़ख़ीरे में इजाफा लाने के लिए ज़रूरियाती जगहों पर चेक डैमों की तामीरात की जा रही है और छिकुर व जागरियाल में 3 चेक डैमों के लिए मंजूरी दी गई है। 24 घंटे मियारी मुफ्त बरखी, रैतू बंधु, रैतू बीमा जैसी स्कीमात अमल में लाने से ही तेलंगाना में दुगनी पैदावार हो रही है और धंगरों की बहबूदी के लिए भेड़ों की तकसीमात की जा रही है और इस स्कीम के तहत 47वें उम्मीदवारों के भेड़ों के यूनिट्स तकसीम किए जाने पर मसर्रत जाहिर की। వారి కుటుంబాలని బాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే తీసుకున్నారో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా పోయిన విడతలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మరి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 106 కోట్ల రూపాయలతో ఫస్ట్ ఫేజ్లో 2500 యూనిట్లు గొర్రెలు తీసుకోవడం జరిగింది. అట్టనే రెండవ ఫేజ్లో ఇప్పటికీ
6 కోట్ల రూపాయలతో 350 యూనిట్లని రెండవ ఫేజ్లో కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. చేంగల్ గ్రామంలో 47 యూనిట్లని అక్కడి గొల్ల కుర్మలకి వాళ్ళ పంచడం జరిగింది. మరి ఇది చాలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి కుల వృత్తుల్ని ఎట్లా పెంచాలి, వారు ఎట్లా సంపద సృష్టించగలగాలి, వారి కుటుంబం ఎట్లా బాగుండాలి అని చెప్పి కింది స్థాయికి వెళ్ళి ఆలోచన చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి నేను ఇవాళ నా బాల్కొండ నియోజకవర్గ గొల్లకుర్మ సోదరుల పక్షాన, నా పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ కార్యక్రమాన్ని మంచిగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి మరి మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అట్లనే ఇవాళ ముచ్కూర్ గ్రామ ప్రజల కోరిక మేరకు అట్లాగే జాగిరియాల్ గ్రామ ప్రజల కోరిక మేరకు వారి గ్రామాల్లో చిన్న వాగులు పారుతూ ఉన్నాయి. ఆ వాగులలో నీళ్లు నిలుపుకోగలిగితే साबिक नायब सदर जमहूरिया के हाथों जमील अहमद खान को निशाने यादगार अवार्ड। कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, प्रोफेसर अख्तरुल वासी व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न का आज दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बड़े ही तज़्क व एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी ने सीनियर सहाफ़ी जनाब जमील अहमद खान को उर्दू सहाफ़त में इनकी गिरा क़दर खिदमात पर निशाने यादगार अवार्ड दिया। इस पुरस्कार तकरीब में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साबिक वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर, मीम अफजल साबिक MP व सिफारतकार, प्रोफेसर अख्तरुल वासी, नदीमुल हक MP व एडिटर अखबार मशरिक़ी कलकत्ता, आमिर अली खान एडिटर रोज़नामा सियासत, डॉक्टर सैयद फारूक चेयरमैन तस्मिया एजुकेशन सोसाइटी के अलावा मुल्क भर के उर्दू अखबारात के मुदीरान व दीगर मौजूद थे। इस तकरीब के रूह रवा जनाब मासूम मुरादाबादी कन्वीनर ने कार्रवाई चलाई। उर्दू सहाफ़त का मुहासिबा और उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर मुनाकिदा इजलास में जायज़ा लिया गया। इजाफा किए ईंधन के दामों को कम किए जाने का कांग्रेस पार्टी के तहत अनोखे अंदाज में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बढ़ाए गए पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के दामों को कम किए जाने नवीपेट मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर सुधाकर के तहत ख़वातीन गैस सिलेंडरों को फूल मालाएं चढ़ाते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज जाहिर किया। बरक़ी चार्जेस व RTC चार्जेस में इजाफा करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ नाराबाजी की और बरक़ी सब स्टेशन का घेराव किया और बरक़ी चार्जेस कम किए जाने के लिए इक़दाम लिए जाने ADE सुहासनी AE परवीन को मकतूब पेश किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन व नवीपेट वार्ड मेंबर सुजाता ने कहा कि रियासती कांग्रेस के अहकामात पर अनोखे अंदाज में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और 5 रियासतों के नताइज आने के बाद बीजेपी हुकूमत दामों में इजाफा किए जाने का इल्ज़ाम लगाया और मरकज़ में बीजेपी रियासत में TRS इख्तिदार पर आने के बाद पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के दामों के अलावा बरक़ी चार्जेस व रोज़मर्रा अशिया के दाम भारी इजाफा होने पर बौखलाहट जाहिर की और रोज़मर्रा अशिया के दामों में इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ लादे जाने का इजहार किया। इस बारे में मरकज़ी व रियासती हुकूमतें अपनी आंखें खोलते हुए बढ़ाए गए दामों को कम किए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह रेंजल मंडल मुस्तकिल के दलितवाड़ा में महिला कांग्रेस के तहत ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मरकज़ी हुकूमत गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों में इजाफा किए जाने पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी की और दामों को कम ना करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। इसी तरह रियासती हुकूमत बरक़ी चार्जेस, RTC चार्जेस को कम किए जाने का मुतालबा किया। పేద ప్రజలు కూడా బ్రతకాలి। ఈ సమాజంలో అందరూ ఉన్న వాళ్ళే కాదు, పేద ప్రజలు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి పేద ప్రజలు అందరూ బతకాలని మేము పోరాడుతుండి ఇంకా పోరాటం మేము ఎప్పటికీ కూడా మేము పోరాడుతూనే ఉంటాం. ధరలు తగ్గించే వరకు మేము పోరాడుతూనే ఉంటాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పెట్రోల్, గ్యాసు, ఆయిల్ ఇవన్నీ పెరగడం వల్ల చాలా మందికి ఇబ్బంది కలుగుతున్నది. ఎందుకంటే తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చేసే కూలీ తక్కువ కాబట్టి తీసుకోవడానికి కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మొత్తం నిత్యావసర సరుకులు, పప్పులు కానీ, ఉప్పులు కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి 8 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే 1030 రూపాయల ధర పెంచేసిండ్రు.
సబ్సిడీ రావడం లేదు. అయితే పెంచిన ధరలు వెంటనే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర వెంటనే దించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. రంజల్ మండల్ మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రజల నడ్డి విరుస్తూ आवाम के साथ भलाई करना अपोजिशन को पसंद नहीं। तेलंगाना में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती व बहबूदी प्रोग्रामों पर झूठी तशहीर कर रहे हैं। दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन रियासती धंगर कॉरपोरेशन चेयरमैन बालराज ने लगाया इल्ज़ाम। बीजेपी कायदीन के तरीक़ेकार पर आवाम नाराज़गी जाहिर कर रही है। आने वाले इंतखाबात में TRS पार्टी तीसरी मर्तबा कामयाबी का झंडा लहराने जाने की उम्मीद जाहिर की। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप ऑफिस में दरपल्ली ZPTC जगन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना रियासती धंगर कॉरपोरेशन चेयरमैन बालराज यादव ने शिरकत की। इस मौके पर बाजी रेड्डी जगन व बालराज यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत कई तरक्याती व बहबूदी स्कीमात रोबे अमल ला रही है। अनोखे स्कीमात पेश करते हुए रोबे अमल लाए जाने पर वज़ीर आला KCR का इजहार तशक्कुर किया और माजी की हुकूमतों में अंजाम ना दिए गए कामों को वज़ीर आला KCR करके दिखाए जाने का इजहार किया और चंद बीजेपी कायदीन की जानिब से चलाई जा रही झूठी तशहीर पर आवाम जहन ना दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और धंगर तबके को सब्सिडी पर भेड़ों को देते हुए इन्हें रोज़गार फराहम किए जाने का इजहार किया और आने वाले इंतखाबात में भी आवाम TRS पार्टी को ही वोट देते हुए कामयाबी दिलवाए जाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में भेड़ चरवाहे संगमों के ज़िला सदर भूमनिया D मंजुला यादव दिवेंद्र व दीगर ने शिरकत की। కోట్ల రూపాయల సబ్సిడీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మనము గొల్లకుర్మ సోదరులకు అందించడం జరిగిందని, ఇంత బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని KCR గారు తీసుకున్నందుకు అది మన యాదవ్ సోదరులందరి తరఫున నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు. మరి దీని ప్రచారం ఉధృతంగా చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే పర్సనల్గా లబ్ధి చేకూరే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో. మరి గుర్తుండేలాగా ప్రతిరోజు మనం నిత్యం ప్రజల్లో ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉంటేనే ఆపోజిషన్ వాళ్ళు చేసేటటువంటి వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టే अवकाशम ఉంటుంది. बल्दिया का काम है सड़क के गड्ढे बुझाना, लेकिन अब महकमा ट्रैफिक पुलिस CIO मुलाजिमीन ने आवाम को आमदोरफ्त में सहूलत और ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए बेहतरीन काम करते हुए सड़क के गड्ढों को बुझाया। शहर के कंटेश्वर रेलवे कमान के पास अंजाम दिए जा रहे कामों से आवाम को ट्रैफिक मसले से दुश्वारियों का शिकार ना होने के लिए शर्मदान किया गया। ट्रैफिक CI चंदर राठौड़ के तहत ट्रैफिक ASI राजू के अलावा मुलाजमीन गड़ों को बंद करने के लिए शर्मदान किए। इस मौके पर ट्रैफिक CI ने कहा कि ज़िला मुस्तक़िर के कंटेश्वर रेलवे ब्रिज पेट्रोल बैंक के सामने ब्रिज के रोड के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सड़क से गुजर रहे मुसाफिरीन को किसी भी तरह का हादसा दरपेश ना होने के लिए ट्रैफिक मुलाजमीन कड़ी धूप में गड़ों को भरने के लिए शर्मदान किए जाने का इजहार किया। ऑटोस कार व बाइक्स गाड़ियां चलाने वालों को हादसा से बचाने ही हमारी जिम्मेदारी है और हर एक गाड़ी वाला ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हुए ट्रैफिक पुलिस को ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में ज़मीनों से महरूम हुए माविंदी गांव के किसान 9 साल नुकसानी मुआवजा का इंतज़ार किया। बोधन MLA शकील आमिर की काविशों से मुतासरा किसानों को नुकसान मुआवजा मिला। मसाइल की एकसुई करवाए MLA से मुलाकात करते हुए किसान इनका इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में माविंदी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर किया गया, मगर इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत इस गांव के किसान अपनी कीमती ज़मीनों से महरूम हुए और ज़मीनों से महरूम हुए किसानों को नुकसानी मुआवजा दिए जाने तब की हुकूमत का ऐलान पानी की लकीर साबित हुआ और नुकसानी मुआवजा के लिए मुतासरीन किसान 9 सालों से इंतज़ार करते आ रहे हैं और इन किसानों के मसाइल की जानकारी के लिए बोधन MLA शकील आमिर अपनी खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए हुकूमत से नुकसानी मुआवजा दिलवाने की कोशिश की और इनकी काविशों से मुतासरा किसानों को नुकसानी मुआवजा मिला
और चेकों को हासिल किए किसान बोधन एमएलए शकील आमिर से मुलाकात करते हुए गुलपोशी व शालपोशी करते हुए बड़े पैमाने पर एजाज़ से नवाजा और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया और इस मसले की एकसुई करवाए एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया। कालेश्वरम पानी से निजाम सागर प्रोजेक्ट के आयक किसानों को काश्तकारी पानी दिया जा रहा है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हर एक मुस्तहिक को डबल बेडरूम मंजूर करने का इजहार। कोटगिर मंडल हंगिरगा फार्म गांव में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के संगे बुनियाद व इफ्तिताह में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी शिरकत किए। गांव के प्राइमरी स्कूल में अलहदा क्लासरूमों में पीने के पानी के टैंक, कम्युनिटी हॉल इमारत व वेटरनरी इमारत, सीसी रोड, ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ताउन से तमाम देहातों में मिशन भगीरथा के ज़रिए घर घर पीने का पानी दिया जा रहा है और कालेश्वरम स्कीम के ज़रिए किसानों को काश्तकारी पानी निज़ाम सागर के ज़रिए दिया जा रहा है। इसी तरह हर एक मुस्तहिक गरीब को डबल बेडरूम मंजूर किए जाने का स्पीकर ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, सीपी नागाराजू, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। గ్రామంలో ఈ సభ కంటే ముందు మనం చేసుకున్నటువంటి పనులు ₹10,60,000 2 స్కూల్ బిల్డింగ్లు, 2 రూమ్లు, 12,48,000 2 రూమ్లు, తిరుమలాపూర్ క్యాంపు నుంచి హడ్కో కాలనీ పోతంగల్ వరకు బీటీ రోడ్డుకు 50 లక్షలు, జైనాపూర్ శివారుకు వెళ్ళేటువంటి రోడ్డుకు బ్రిడ్జికు 74 లక్షలు, వెటర్నరీ బిల్డింగ్కు 7.5 లక్షలు, కిచెన్ షెడ్కు 5 లక్షలు, 40,000 లీటర్ల ఓహెచ్ఎస్ఆర్కు 21 లక్ష, కారేగాం క్యాంపులో సీసీ రోడ్డు 50 లక్షలు, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ప్రగతి వనానికి 6 లక్షలు, మరొక 2 క్లాస్ రూమ్స్ కు 18 లక్షలు, మరో సీసీ రోడ్స్ కు 35 లక్షలు। अनोखे बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों के लिए तेलंगाना को मुनफरिद मुकाम हासिल। मेयर नीतू किरण का बयान। शहर की तरक्यात में अर्बन एमएलए बिगाला की काविशें सताइश के काबिल। तरक्यात से राग़िब होकर ही बीजेपी कॉरपोरेटर्स टीआरएस पार्टी में शामिल होने का इजहार किया। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में एमएलसी कविता के हाथों पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले डिवीज़न 39-44 के कॉरपोरेटर्स को मेयर कैंप ऑफिस में बड़े पैमाने पर तहनीत दी गई। शहर के मेयर नीतू किरण शेखर टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने उनकी शमूलियत पर सताइश जाहिर की और शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रोबे अमल ला रहे तरक्याती व बहबूदी स्कीमात से राग़िब हुए। बीजेपी कॉरपोरेटर्स टीआरएस पार्टी में शामिल होने का इजहार किया और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में माजी में कभी ना दिखाई दिए जैसी तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की बात जाहिर की और शहर की तरक्यात में हिस्सा लिए जाने के मकसद से बीजेपी कॉरपोरेटर्स को सही मुकाम दिए जाने का इजहार किया। మరి గత 7 సంవత్సరాల కింద ఎలా ఉండిందో మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ప్రజలందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అంత అభివృద్ధి పరంలో తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ చూసి బీజేపీ పార్టీ నుండి మరి 39వ డివిజన్ కృష్ణాలత గారు, అలాగే 44వ డివిజన్ నుండి సుధా మధు గారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. మరి మొన్ననే కవితక్క గారి ఆధ్వర్యంలో మరి పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. మేమందరం కార్పొరేటర్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి వారికి ఘన స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ వారు ఎంతో సంతోషంగా మరి అభివృద్ధి పథకాలు చూసి మేము రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా వారు ఎంతో సంతోషంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మీరే కాదు ఇంకా ఎంతోమంది రావడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ ఆలోచన లేనటువంటి బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు మరి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రేలాపాలను చేయడం, డబ్బులకు అమ్ముడుపోతున్నాడని అన్నీ। निजामाबाद से बोधन तक 30 किलोमीटर रेलवे बर्फी के काम मुकम्मल हुए, जिससे बर्फी पैसेंजर रेल से ट्रायल रन किया गया। रेलवे गेटों की मरम्मत करते हुए ठोस इकदाम लिए जाने पर एडपल्ली मंडल की आवाम ने सताइश जाहिर की।
गुज़िश्ता चंद महीनों कबल बोधन निज़ामाबाद बरखी लाइन व रेल पटरी के कामों को अंजाम दिए जाने के बाद 4 रोज़ कबल बरखी लाइन के कामों को रेलवे अहदेदार मुकम्मल किए और गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुख्तलिफ रेलों से निज़ामाबाद बोधन राह में ट्रायल रन किए। पहले लिए गए फैसले के मुताबिक रेलवे महकमे के आला अहदेदार, रेलवे कमिश्नर ऑफ सेफ्टी अहदेदार AK राय, DRM शरद चंद्रा, स्टेशन इंचार्ज अहदेदार शरद निज़ामाबाद से आई खुसूसी रेल में बोधन तक सफ़र किए और इस रेल में मुख्तलिफ मुसाफिरीन भी मौजूद थे और गुज़िश्ता चंद अरसे से इस राह में रेल बंद किए जाने और अब इसका आगाज़ किए जाने पर मुसाफिरीन सताइश जाहिर की और बरखी कामों को भी मुकम्मल किए जाने से मंडल के जंगमपेट, पोचारम, बापूनगर, MSC फार्म, साटापुर गेट, एडपल्ली, एराजपल्ली में मौजूद रेलवे गेटों की मरम्मत करवाई गई और इन रेलवे गेटों के पास खुसूसी ट्रांसफार्मर व मशवरा बोर्ड लगाते हुए एहतियात बरते और चंद अरसे तक रेल बंद हो जाने से दुश्वारियों का सामना किया। मुसाफिरीन रेलगाड़ी का आगाज़ होने पर मसरत जाहिर की। धान की खरीदारी में मरकजी हुकूमत अंजाम दे रही तरीक़ाकार पर भीमगल बल्दिया मेंबरान ने नाराज़गी जाहिर की। बिना किसी पाबंदी के FCI के जरिए धान खरीदारी किए जाने का बिला मुकाबला फैसला लिया। भीमगल म्यूनसिपल ऑफिस में म्यूनसिपल चेयरमैन के प्रेमलता की सदारत में आम इजलास लगाया गया। पहले कमिश्नर गोपू गंगाधर बल्दिया में मंजूर हुए फंड्स व जमा खर्च की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद शहर के मुख्तलिफ वार्डों में भरे पड़े मसाइल के बारे में काउंसलर इजलास की नज़रसानी करवाई और इन मसाइल की जल्द अज जल्द यकसुई किए जाने के लिए कोशिश किए जाने का म्यूनसिपल चेयरमैन के प्रेमलता ने तयक़ुन दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन ने कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के अलावा तेलंगाना में उगाई जा रही धान को FCI के जरिए मरकज़ी हुकूमत खरीदारी किए जाने का बिला मुकाबला फैसला लिया गया और इस फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को भिजवाए जाने का इजहार किया। इस इजलास में वाइस चेयरमैन G बाला भगत, काउंसलर D लिंगैया, M लता, B नरसैया, CH गंगाधर, सतीश गौड़, शमीम बेगम, कोऑप्शन मेंबर नवीन, म्यूनसिपल अहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी व रियासती हुकूमतें आवाम की बहबूदी को फरामोश करते हुए टैक्सों का बोझ डाल रही है। दरपल्ली मंडल कांग्रेस सदर आरमूर चिन्नैया बालराज ने लगाए इल्ज़ाम। BJP DRS हुकूमतें खुफिया मुआहदे करते हुए आवाम को धोखा दिए जाने की तनकीद की। दरपल्ली मंडल मुस्तकिर के बरकी सब स्टेशन के सामने बढ़ाए गए बरकी चार्जेस बिल का एहतजाज करते हुए मंडल कांग्रेस के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और बढ़ाए गए बरकी चार्जेस RTC बसों के चार्जेस को कम किए जाने का मुतालबा किया और ईंधन के दामों में इजाफा लाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर चिन्ना बालराज ने कहा कि PCC प्रेसिडेंट की तरगीब पर बढ़ाए गए बरकी चार्जेस, गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत गैस के दामों को आसमान चढ़ाने से गुरबा व मुतविस ख़ानदान पकवान करने की हालत में नहीं है और रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से मुकाबला करते हुए बरकी चार्जेस व बसों के चार्जेस इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ डाले जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और गुज़िश्ता हफ्ते भर से पेट्रोल, डीजल के दामों में रोज़ बरोज़ इजाफा करती आ रही है, जिससे आवाम का जीना दोबर हो जाने से बौखलाहट जाहिर की और बढ़ाए गए दामों को कम न करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली रामड़गो के सदवूर व सेक्रेटरी व कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ज़राती बरकी सरबराही में कटौती करने से किसान अश्कबार हो रही है। हाथ आई फसल सूखने के दहाने पर पहुंच जाने से किसान अफसोस जाहिर कर रही है। बिला कटौती बरकी सरबराह करते हुए उन्हें सहारा दिए जाने की अपील कर रही है। दरपल्ली मंडल के हुदूदी कई देहातों में हाथ आई धान की फसलें तबाह हो रही है। बरकी महकमे के अहदेदार वक्त पर बरकी सरबराही ना करने से किसानों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे बरकी सरबराही किए जाने का हुकूमत ऐलान करने पर देहातों में इसके बरअक्स दिखाई दे रहे हैं और किसानों को कम से कम मालूमात दिए बिना ही बरकी सरबराही में कटौती की जा रही है। मुख्तलिफ देहातों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बरकी सरबराही करने पर दीगर चंद देहातों में अपनी मनमानी करते हुए बरकी सरबराह कर रहे हैं और इस बारे में सवाल करने पर मालूम ना होने का जवाब दिया जा रहा है और ऊपर से ही बरकी बंद हो जाने का NPDCL अहदेदार जवाब देने से मुतासिर किसान अफसोस जाहिर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दरपल्ली मंडल के अलावा वाड़ी गांव में उगाई जा रही धान सूख रही है
और हजारों में सरमाया लगाए किसान हाथ आई फसलें तबाह होने पर मायूस का शिकार हो रहे हैं। बोरों में पानी होने पर भी बरक़ी सरबराही में पैदा हो रहे मसाइल से धान की फसलें नुकसान हो रही है और किसान इन फसलों को मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल में ला रहे हैं। इस मौके पर मुतासरा किसान बरक़ी सरबराही वक्त में इजाफा किए जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। ఒక్కొక్క ఎకరానికి దాదాపు 50,000 ఖర్చు పెట్టినాము, మందులు కొట్టినాము, మధ్యలో రోగాలు వస్తే ఆ స్ప్రేలు వగేర అన్నీ చేసినాము. ఇప్పుడు ఒక 15 రోజులైతే చేతికొచ్చే సమయంలో ఈ పొలాలన్నీ ఈ రకంగా ఎండిపోతున్నాయి. చూడండి, ఈ తర్రగడ్డి ఓసి బలరకేస్తున్నాము, రైతులము ఏడుస్తున్నాము, ఇది లబోదిబోని మొత్తుకుంటున్నాము. మరి ఇప్పటికైనా మన ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని చూసి కనికరించి రైతులకు ఇప్పుడు ఒక 15 రోజుల పాటు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తే చాలామంది బయటపడతారు. లేకపోతే ఈ రకంగా ఇప్పుడు ఎండిపోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది చాలామంది ఎండిపోయినాయి, ఏడుస్తున్నారు పెట్టుబడులను పెట్టి. ఇక ఇదే రకంగా ఒక వారం 10 రోజులు 15 రోజులు అయిందంటే ఇక అందరూ మందు సీసాలు తెచ్చుకొని మందు తాగబడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आखिरी आया कट तक आबी सरबराही टीआरएस हुकूमत वो वज़ीर-ए-आला केसीआर का मकसद 21 पैकेज के जरिए हल्के को सैराब किया जाएगा। किसानों की फलाह व तरक्की, बरक़ी पानी की सरबराही वो कई स्कीमात, टीआरएस का कारनामा, मुख्तलिफ संगे बुनियाद तकारीब से वजीर वेमुला। मावंदी लिफ्ट इरिगेशन के तामीरात से मुतासिरा किसानों का बरसों का इंतजार खत्म। बोधन एमएलए शकील आमिर की खुसूसी दिलचस्पी व नुमाइंदगी के सबब मुतासिरा किसानों को मिला मुआवजा। किसानों ने किया शकील आमिर से इज़हार तशक्कुर। अवाम की फलाह व तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। किसानों के लिए भी कई फलाही व तरक्याती स्कीमात, रियासत को मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त व मुकाम हासिल, मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती कामों के संगे बुनियाद तकारीब से स्पीकर पोचाराम। निजामाबाद तो बोधन बरक़ी रेल के कामों का रेलवे ओहदेदारान ने लिया जायजा। ट्रायल रन कामयाब, बहुत जल्द मुसाफिरीन को मिलेगी बरक़ी ट्रेन की सहूलत, रेलवे ओहदेदारान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।